हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजुवर्ल्ड में। आज हम क्या लेके आए देखो क्लास, सेट्स एंड रिलेशन, मैथ्स 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन से बेसिक टॉपिक, कि जो सबको पता होना ही चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू यू? बिकॉज इसमें के मैक्सिमम टर्म्स हमें 9th स्टैंडर्ड में सेट्स वाले चैप्टर में हो चुके हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, फर्स्ट हमें सेट इस वर्ड के ऊपर पूरा फोकस करना है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होगी? सेट मतलब क्या होगा क्लास? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या क्या क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो ये वेल डिफाइंड क्यों हमने बोल दिया है बेटा? क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल देखो क्लास, सेट ऑफ बॉयज, तो उसमें सारे बॉयज होंगे, गर्ल नहीं चलेगी, यस और नो। वी कैन से सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 90% मार्क। तो यहां पे वेल डिफाइंड डेटा दिया है 90% के ऊपर, मींस 90% भी होगा तो भी वो सेट में इंक्लूड नहीं होगा, मोर देन 90%। तो ये प्रॉपर डेटा उन्होंने डिफाइंड किया हुआ है कि बाबा सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका इंफॉर्मेशन क्या है? मोर देन 90% है उन्हें। इज दैट क्लियर टू यू? बट अगर मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया होता वेल डिफाइंड, तो देखो कैसे इशू हो जाता था। सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट। अब क्लेवर ये वर्ड क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स व्हाट? समझो ये ए स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है ये क्लेवर है, बट किसी और टीचर को लगेगा ये क्लेवर नहीं है। सो इट्स रिलेटिव टर्म ना, क्लेवर, ब्यूटीफुल, रिच, पुअर, ये सारे क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। तो उसे हमें डिफाइंड करना बहुत जरूरी है। सो मैंने क्या प्रीवियसली कौन सा एग्जांपल दिया? क्लेवर स्टूडेंट की जगह पे मैंने बोल दिया मोर देन 90%। ओके नो? जिनका इनकम पर मंथ मोर देन 1 लाख है वो अमीर है। इज दैट क्लियर टू यू? जिनका इनकम पर मंथ में 5000 से कम है तो वो गरीब है। तो ऐसा कुछ डिफाइंड करना बहुत जरूरी है। तो वेल डिफाइंड मतलब समझ में आ चुका है, तो मेरे बच्चों को डेफिनेशन क्लियर हो गई है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुकी है, डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड वेन डायग्राम। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में ये तीनों चीज हो चुका है। देखो क्लास, A is equal to 1 2 3 4 5। तो रूल्स क्या है रिप्रेजेंट करने के? जो भी सेट का नाम होगा तो वो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे ही नाम देंगे। ओके नो? एंड सेट के अंदर के एलिमेंट समझो लेटर्स होंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करने होंगे। ओके, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम क्या कर रहे हैं? हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट से यूजिंग कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते जा रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। सो दीज आर व्हाट? सेट ऑफ रूल्स हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। मैंने क्या बोला? नाम होगा सेट का तो वो कैपिटल लेटर से, एलिमेंट होगा लेटर्स के टर्म में तो वो स्मॉलर लेटर ही हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अगर नंबर्स है तो कोई इशू नहीं, बस उन्हें सेपरेट कैसे करना है? कॉमा देके। और कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये क्या हो गया? लिस्ट कर दिया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमने क्या किया? लिस्ट कर दिया। तो इस मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सबको बहुत पसंद है ये मेथड, बिकॉज इसमें कुछ एफर्ट ही नहीं लेना।
हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। ओके नो। अब इसी सेट को हमें सेट बिल्डर या रूल्ड मेथड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, सेट बिल्डर के लिए जनरलाइज क्या है वो मैं पहले बता देता हूं। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर? ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सम प्रॉपर्टी पी। ये क्या है? प्रॉपर्टी पी से हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो सारे एलिमेंट कौन से टर्म्स में लिखे? एक्स के। एंड उन एलिमेंट्स में कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना, कनेक्टिंग प्रॉपर्टी, तो वो हमने यहां पे डिफाइन कर ली। ये हो गया जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे वो देख लेते हैं क्लास। ये 1 2 3 4 5 ये क्या है क्लास? नेचुरल नंबर्स है। एंड कितने नेचुरल नंबर्स है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है। मतलब मैं ऐसे बोल दूं लेस देन 6 सारे नेचुरल नंबर यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो मैं कैसे लिख रहा हूं देखो क्लास, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। तो कैसे? देखो, प्रॉपर्टी जो P मैंने बोला है तो ये प्रॉपर्टी हो गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5। चल जाएगा ना? इज दैट क्लियर टू यू? तो सेट बिल्डर में कैसे लिखना है एंड रोस्टर मेथड में कैसे लिखना है अच्छी तरह से समझा है। ये सब चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में कर दिया था क्लास, यस और नो। यहां पे इस चीज को मैं कैसे बोल दूं? इसको मैं b बोल देता हूं। सो b इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंग्लिश लेटर और वी कैन से इंग्लिश वोवेल्स। मोर क्लियरली लिखना है तो इंग्लिश वोवेल्स बोल दो, क्योंकि ए ई आई ओ यू दीज आर व्हाट वोवेल्स। सो देखो क्लास, ये प्रॉपर्टी हो गई P जो इन हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? सो जनरलाइज मैनर में कैसे लिखना है वो भी समझा है, एंड ये दो एग्जाम्पल को मैंने सेट बिल्डर में कैसे लिखा वो भी आपको समझ चुका है। सो इन जनरल हमें रिप्रेजेंटेशन के दोनों टाइप समझे हैं। अब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे? देखो, ए सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी क्लोज फिगर हमें लेनी होगी। कोई भी क्लोज फिगर, नॉट नेसेसरी कि वो सर्कल ही होना चाहिए या ट्रायंगल ही होना चाहिए, एनी क्लोज फिगर। तो समझो ये ए सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा? 1 2 3 4 5। बी सेट को मुझे यहां पे रिप्रेजेंट करना है तो बी को मैं क्या बोल दूंगा? ए आई ई ओ यू। फिट है? समझो एक सी है जिसमें 0 एंड 1 है सिर्फ, तो ये सी होगा जो 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो हमने 3 रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखे। रोस्टर मेथड मेरे हर एक बच्चे को समझा है, उसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। एंड सेकेंड सेट बिल्डर, उसको आप क्या बोल सकते हो? रूल्ड मेथड। एंड नेक्स्ट वेन डायग्राम, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। अब ना क्लास एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी नाम बड़ो बड़ो है, बट उसका मीनिंग बता दूंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। देखो क्लास, ए एलिमेंट में कितने, ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5। 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। मतलब कार्डिनैलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? n ऑफ a से। कैसे? n ऑफ a
ए की कार्डिनलिटी चाहिए तो एन ऑफ ए, तो कितने एलिमेंट्स है 5, तो आंसर आ गया 5। एन ऑफ बी की कार्डिनलिटी, देखो यार बी में कितने 1 2 3 4 5, तो बी का भी कार्डिनलिटी का वैल्यू क्या आ गया 5। सी में कितने 2 ही एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मेरे हर एक बच्चे को ये समझा कार्डिनलिटी मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस नाम बड़ो दे दिया कार्डिनलिटी। तो बहुत सारे बच्चे ना डर सकते इस नाम को सुन के, बट अदरवाइज मीनिंग कितना फालतू है समझ में आ चुका है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेट। तो देखो टाइप्स में से बहुत सारे टाइप्स हमें 9th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, तो आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया तो फर्स्ट क्या एम्प्टी सेट है, क्या है फर्स्ट एम्प्टी सेट। इसके और भी नाम है, इसको मैं नल सेट भी बोल सकता हूँ या वॉइड सेट भी बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फटाक से मिला, आपको सिर्फ एम्प्टी पता था या किसी बच्चों को नल पता होगा बट वॉइड नहीं पता होगा, तो मैंने वॉइड भी बता दिया। क्लियरिटी ओके। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइदर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट में और ग्रीक लेटर है फाई, इन दो तरीके से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? ओके अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन होता है, देखो क्लास, ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ इसी दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? अब रूल सुनो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दिखा तो वो एलिमेंट ऑफ दैट सेट ऐसे माना जाएगा। तो 0 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो एक तो एलिमेंट है ना, 0 एलिमेंट है ना। यहां पे फाई लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहेगा तो वो एलिमेंट जैसा एक्ट करेगा, तो एक तो एलिमेंट है ना। नल सेट मतलब क्या, देयर इज नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं, तो ओनली ये दो ही वे है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के। कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा तो फाई एक्ट्स एज एन एलिमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है दोनों, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाया क्लास। अब एग्जांपल्स देखते हैं क्लास। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अभी बात सुनो, 1 से ग्रेटर और 2 से छोटू ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, सो एम्प्टी सेट ही होगा ना ये मतलब। इज दैट क्लियर टू यू? दूसरा, b इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नेगेटिव नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर उसमें इंक्लूड ही नहीं होते, तो नेगेटिव नंबर है एज वेल एज नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नंबर है क्या? कोई भी नहीं है, सो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट का ही एग्जाम्पल होगा। आर यू गेटिंग मी? तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद के खुद बना सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है मिनिमम 5 तो एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स आपको खुद के खुद बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन 4। अब स्क्वायर है तो 4 ही साइड होंगे ना, तो 5 कभी होंगे क्या? नहीं, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट n नंबर ऑफ एम्प्टी सेट। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को एम्प्टी सेट समझ में आ चुका है। अब सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट कि जिसमें सिंगल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 0,
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। तो सिंगल एलिमेंट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिखेगा वो एक्ट एज एन एलिमेंट। तो देखो एक ही एलिमेंट दिख रहा है, यस और नो, पक्का, क्लियरिटी। तो इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे बना सकते हैं हम। देखो क्लास, एकदम फेमस एग्जाम्पल बोल देता हूं, C इज सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू इवन नंबर। प्राइम भी चाहिए, इवन भी चाहिए, ऐसा एक ही नंबर है ना, दैट इज व्हाट 2। तो एक्चुअली c इज इक्वल टू 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एज वेल एज x बिलोंग्स टू इवन नंबर। इज दैट क्लियर टू यू? या हम ऐसे भी बोल सकते हैं d is a set of x such that x belongs to whole number and x does not belongs to natural number। whole number है but natural number नहीं है, तो ऐसा एक ही तो बंदा है, that is what 0। तो 0 को मैं ऐसे भी सेट बिल्डर में लिख सकता हूँ। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? आपको टेक्निक समझा है, डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने कैसे बनाया। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुका है। अब नेक्स्ट है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो क्लास, फाइनाइट मतलब क्या? काउंटेबल, जो मैं काउंट कर सकता हूं। सो यहां पे देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो सिर्फ 5 ही एलिमेंट है एंड मैं काउंट कर सकता हूं, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। बट अगर मैंने बोल दिया b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो b मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये डॉट 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 आ गया, मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता, इनफाइनाइट है। सो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। और इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये देखो ना, सिंगलटन सेट फाइनाइट का ही एक तरीका है, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं ना। बट नेचुरल नंबर का सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, इंटीजर का सेट होगा, दीज आर व्हाट? इनफाइनाइट सेट। तो मेरे हर एक बच्चे को फाइनाइट एंड इनफाइनाइट तो समझ में आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ये देखो क्लास, ये हमें रिगरसली 11 के पोर्शन में लगने वाला है, तो यहां से थोड़ा और कंसंट्रेट कर देना, बिकॉज अभी तक जो भी हो चुका है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक बार सिखाया हुआ है। मैंने तो आपको सिर्फ रिकैप करवा के दी है। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, सबसेट भी आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है। सबसेट a इज इक्वल टू 1,2 होगा। क्या? a इज इक्वल टू 1,2 होगा। तो b इज इक्वल टू है 1,2,3। सो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं a इज अ सबसेट ऑफ b। कैसे इसको रीड करते हैं? a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम कब बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है? जब मुझे सबसेट मतलब क्या वो समझ में आएगा तब। अब देखो क्लास, मैं बताता हूँ, सुनो प्यार से। हम मैथमेटिक्स के बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे। a इज अ सबसेट, ये सिंबल क्या? सबसेट का है, c जैसा निकाला है, नीचे इक्वल टू में का एक लाइन निकाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब a में जो भी एलिमेंट है वो b में प्रेजेंट होने ही चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? देखो a में क्या है? 1,2, b में 1,2 है क्या? हाँ है। सो a इज अ सबसेट ऑफ b। अब हम चेक करते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a, करेक्ट है क्या? देखते हैं। b में जो भी एलिमेंट होंगे वो a में होने ही चाहिए, अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन यही है। b इज अ सबसेट ऑफ a मतलब b के सारे एलिमेंट्स a में होना ही चाहिए बेटा, एकदम पक्का होना चाहिए। तो b में क्या है? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 है तो 3 नहीं है,
So this is what false statement, this is what true statement. Is that clear to you? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? So हमें सबसेट की डेफिनेशन काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं. एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं. A इज इक्वल टू 1,2,3 है एंड B इज इक्वल टू 1,2,3 है. सो मुझे बताओ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, प्लीज बताओ. A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब क्या? A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. 1 2 3 1 2 3. हाँ, सारे के सारे एलिमेंट है, कोई इशू नहीं, तो ये ट्रू है. B इज अ सबसेट ऑफ A. हाँ, B में 1 2 3 है, A में भी 1 2 3 है, तो B के सारे एलिमेंट A में है, तो ये भी ट्रू है. तो दोनों ट्रू है. इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें सबसेट मतलब समझा. अब सबसेट हमें समझा है ना, तो फटाक से मैं इक्वल सेट मतलब क्या वो भी बता देता हूं. देखो क्लास, इक्वल सेट मतलब क्या? ये A एंड B आइडेंटिकल है ना. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है. मतलब दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं एंड तीनों एलिमेंट सेम है, तो उसे हम बोलेंगे इक्वल सेट. बट ये हो गई हमारी लैंग्वेज. मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? A इक्वल टू B व्हेन, ऐसा कब होगा, इक्वल कब होगा? व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो A इज इक्वल टू B होगा. देखो ना इस केस में, यहां पे पहले देखो, A में 1 2 है, B में 1 2 3 है, तो A सबसेट ऑफ B ये ट्रू आ गया था, बट B सबसेट ऑफ A फॉल्स हो गया था. तो इसीलिए A इज इक्वल टू B नहीं है इस केस में. बट यहां पे देखो, A B 1 2 3, B B 1 2 3, A इज अ सबसेट ऑफ B, ट्रू है, B इज अ सबसेट ऑफ A, ट्रू है. तो दोनों ट्रू है, इसीलिए A इज इक्वल टू B है. तो इक्वल सेट मतलब समझा? इक्वल सेट मतलब दोनों सेट में एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? अभी एक क्वेश्चन फिर से. A इज इक्वल टू 1,2,3 एंड B इज इक्वल टू 3,1,2. तो ये इक्वल सेट होंगे? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सेट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता. ये 3,2,1 लिखो या 3,1,2 लिखो, विच इज इक्वल टू 1,2,3 ओनली. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? तो हम किसी भी सीक्वेंस में सेट को लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि 1 2 3 में ही लिखना चाहिए, 3 2 1 भी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सो ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है. तो मेरे बच्चों को सबसेट मतलब क्या समझा है एंड इक्वल सेट मतलब भी समझ में आ चुका है. अब सुपर सेट क्या होता है? देखो क्लास, इस केस में A इज अ सबसेट ऑफ B है ना, तो इसी को मैं उल्टा लिख देता हूं. B तो इसको हम कैसे बोलेंगे? B इज अ सुपर सेट ऑफ A. तो इंफॉर्मेशन सेम ही है यार, A इज अ सबसेट ऑफ B और इसको हम बोलेंगे B इज अ सुपर सेट ऑफ A. तो कुछ इसमें अलग टेक्निक नहीं है, तो कुछ मजा नहीं है इसमें. इज दैट क्लियर टू यू? तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A. ये कैसे रीड करना है समझा? सबसेट वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है. A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A. दैट्स इट. तो सुपर सेट कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं. तो सबसेट जिसको पता है उसको सुपर सेट भी समझ में आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का बोलो. ओके. अब प्रॉपर सबसेट कैसे देखना है वो देखो क्लास. सुनो सुनो मेरी बात सुनो. ये A एंड B का एक एग्जाम्पल है, दूसरा A एंड B का एग्जाम्पल लेता हूं. सुनो, फर्स्ट वाले केस में मैंने बोला A इज अ सबसेट ऑफ B. तो सबसेट मतलब क्या? A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. तो A के सारे एलिमेंट B में है, तो ये करेक्ट है. सेकेंड केस में भी A इज अ सबसेट ऑफ B. करेक्ट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है. अब
प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं देखो, ये नीचे की लाइन नहीं लिखते, इसे कैसे रीड करेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी सुनो बात मेरी, सुनो क्लास। दो भाई है, ओके, ये 4 साल से बड़ा है इससे, तो ये क्या बोलता है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये क्या बोलता है, ये मेरा छोटा भाई है। तो इसमें वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बंदा मेरा बड़ा भाई है, प्रॉपर बड़ा भाई है। क्यों? बिकॉज 4 साल का डिफरेंस है, ओके नो। अब सिचुएशन देखो, ये दोनों भाई जुड़वा भाई है और ये इससे 10 सेकेंड बड़ा है, कितने, जस्ट 10 सेकेंड। अब इसको पूछा ये तेरा बड़ा भाई है क्या, तो वो क्या बोलेगा, हाँ 10 सेकेंड के लिए बड़ा भाई है। वो प्रॉपर नहीं है यार, अरे 10 सेकेंड पहले उसने हाथ बाहर निकाला तो क्या मेरे से बड़ा हो गया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता बड़े भाई का या छोटे भाई का। इज दैट क्लियर टू यू? जुड़वा मतलब वो दोनों सेम ही है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। सो वो एक्सेप्ट नहीं करता छोटा भाई कि ये मेरा बड़ा भाई है। बट वेरएज 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का ऐसा डिफरेंस होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ बाबा दिस इज व्हाट माय प्रॉपर बड़ो भाई। बट जब जुड़वा रहते तब वो ना एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरा प्रॉपर बड़ा भाई है, अरे ये मेरे इतना ही है, ऐसा कुछ तो रहता है मेंटालिटी। अब उसी मेंटालिटी को, उसी एनालॉजी को यहां पे अप्लाई करते हैं। सुनो मेरी बात, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कैसे होगी? ये एक टाइप का सबसेट है, मतलब सबसेट की जो डेफिनेशन है वही यहां पे लगेगी। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। और ये प्रॉपर वर्ड के लिए कुछ तो और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी, तो वो क्या है वो देखते हैं क्लास। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए एंड बी में एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होने या होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या देखो क्लास, इसमें A is a proper सबसेट ऑफ B चेक करते हैं। A के सारे एलिमेंट B में, बट B में A से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? नहीं है। मतलब ये जुड़वा भाई हो गए, यस और नो क्लास। तो जुड़वा भाई रहेंगे तब क्या रहता है, प्रॉपर बड़ो भाई का एक्सेप्टेंस नहीं रहता। इसीलिए इस केस में A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सिर्फ सबसेट हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट के लिए बी में एक तो एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब इस केस में देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, 1 2 3 1 2 3, एंड बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो है ना। सो वी कैन से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या, बी ए का प्रॉपर बड़ो भाई है, क्योंकि उसमें 2 साल का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 2 एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है ना, यस और नो क्लास। यहां पे दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, तो वो बड़ो भाई है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? ओके, नेक्स्ट। अभी देखो क्लास, मेरे बच्चों को प्रॉपर सबसेट तक तो आराम से समझा है। अब पावर सेट सिर्फ बचा है एंड एक दो छोटी छोटी चीज बाकी है। तो पावर सेट मतलब क्या वो भी देख लेते हैं क्लास। सबसेट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये बेस्ड होगा। देखो, a इज इक्वल टू 1, 2 है, यस और नो। तो इसके सबसेट क्या क्या निकलेंगे? सिंपल 1 या सिंपल 2 या 1, 2 या एम्प्टी सेट भी तो उसका सबसेट होगा। मतलब टोटल कितने बने सबसेट? 4, बरोबर। इन सबसेट का अगर सेट बना दिया तो जो नया सेट मिलेगा उसे हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इज दैट क्लियर टू यू? तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ ए। पक्का समझा क्लास? अब देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? P ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी क्लास?
1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, यस और नो। एंड ए में कितने एलिमेंट्स थे, एन ऑफ ए में कितने थे, 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2 एंड पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी, 4। अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, B इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ B क्या बनेगा, इसके क्या क्या सबसेट बनने वाले हैं, एक सिंगल 1, बाद में 2, बाद में 3, तो ये सिंगल एलिमेंट के इतने बन गए सबसेट, बाद में 1 2, बाद में 1 3, बाद में 2 3, क्लियरिटी बाद में 1 2 3, और डिफॉल्ट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, वो सब जगह पे सबसेट बोल के आएगा, यस और नो। तो इनका सेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट होंगे। मतलब मैं ऐसे बोल दूं एन ऑफ बी की कार्डिनलिटी कितनी थी, 3, तब एन ऑफ पी ऑफ बी की कार्डिनलिटी कितनी मिल गई, 8। अब थोड़ा सा ना इसमें रिलेट करते हैं, कुछ रिलेशन मिलता है क्या देखते हैं। 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 लिख सकता हूं। देखो हाँ क्लास, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे तो 2, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो 2। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया एन ऑफ सी में 10 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं 2 सीधा बोल दूं क्लास। 2 कितना होता है, 1024। इज दैट क्लियर टू यू? आप कैलकुलेट करके देखो, 1024 आ जाएगा। तो मैंने आपको पावर सेट सिर्फ सिखाया भी नहीं, उसका एक मस्त टेक्निक भी बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हर एक बच्चे को समझा। सो हम पावर सेट में भी अब कंफर्टेबल हो चुके हैं क्लास। अब इक्विवेलेंट सेट बचा है, बहुत सिंपल है क्लास। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, मतलब 2 एलिमेंट है। एक बी एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें ए सी लेटर्स है, बट एलिमेंट कितने, 2 ही है। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये हम कब बोलेंगे, व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा तब। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 सेट में सेम होंगे तो वो दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यहां पे आइडेंटिकल होने चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखो यहां पे लेटर्स है और यहां पे नंबर्स है, फिर भी ए इक्विवेलेंट टू बी है। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे को इक्विवेलेंट की भी एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है, यस और नो क्लास। अब यूनिवर्सल सेट बहुत सिंपल है क्लास, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में हमें हो चुका है ना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, ऐसा सेट कि जिसमें सारे सबसेट्स इंक्लूड है। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, ए इज द कुछ तो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ तो सेट है, और बी में 3 4 6 7 8 9 ऐसे कुछ तो है। मतलब ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स के कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, मैं बोल दूंगा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। इज दैट ओके टू यू? पक्का बोलो, पक्का? ओके। अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उस 100 स्टूडेंट्स के सेट को मैं क्या बोल दूं, यूनिवर्सल सेट बोलूं, क्योंकि उनमें से ही कुछ तो कॉम्बिनेशन निकलने वाले हैं। तो यूनिवर्सल सेट, ये कॉन्सेप्ट हम ना वेन डायग्राम जब रिगरसली पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ चुका है, सारे सबसेट्स यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होने चाहिए। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो होपफुली आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी कवर किया वो अच्छी तरह से आपको समझा है। चलो एक बार क्या क्या कवर किया वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट क्लियर है, बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें 3 टाइप, रोस्टर मेथड, देन रूल मेथड और वी कैन से सेट बिल्डर मेथड एंड वेन डायग्राम। क्लियरिटी, कार्डिनलिटी की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट समझा है, कोई इशू नहीं। सिंगलटन कोई इशू नहीं। फाइनाइट, इनफाइनाइट क्लियर है। बाद में क्या आता है, सबसेट,
देन सुपर सेट, देन प्रॉपर सबसेट। दिख रहा है हमें आंखों के सामने, एग्जाम्पल्स आ रहा है क्लास, वो एनालॉजी याद है ना, जुड़वा भाई की एंड बड़ो भाई की वगैरह वगैरह। देन पावर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड यूनिवर्सल सेट। हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।